जनपद मुजफ्फरनगर प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना कार्यालय पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि क्रांति सेना का राजनीतिक रूप से विस्तार कर कार्यक्रम की योजना पर मंथन चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खाटू श्याम श्री महाकाल अखाड़े के महामंडलेश्वर संजीव शंकर महाराज को क्रांति सेना के राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से क्रांति सेना के विस्तार को राजनीतिक व सामाजिक रूप से बढ़ावा मिलने के साथ साथ पार्टी और अधिक सक्रियता से ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्रों में अपना विस्तार करेगी। इस अवसर पर नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव संजीव शंकर ने कहा कि हिंदू को हिंदू ही रहना पड़ेगा, तभी यह देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जातियों में बंटकर एक विचार नहीं हो सकते। देखो, क्रांति सेना संगठन कोई एक अनजान संगठन तो है नहीं, वर्षों से हिंदू हितों के लिए काम कर रहा है और राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आज के बाद ये प्रयास रहेगा। उसके लिए क्रांति सेना का एक विशेष जो स्लोगन कहो, कुछ भी कहो, वो ये मेरे विचार से रहना चाहिए कि हिंदू जब तक सिर्फ हिंदू नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, तब तक ये देश सुरक्षित होने वाला नहीं है। इसका कारण है हम हिंदू लोग जातियों में जो बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। बांग्लादेश का भी आप उदाहरण देखो, जब तक अलग अलग थे तो निकाले जा रहे थे। केवल एक प्रदर्शन हुआ, समस्त हिंदुओं ने मिलकर लाखों हिंदू सड़कों पर उतरे तो स्थिति कंट्रोल हुई। यह मैसेज, यह संदेश हमारे भारत में भी जाना चाहिए। हिंदू को सिर्फ हिंदू रहना पड़ेगा, अगर जातियों में बटेगा तो मैं वो शब्द दोबारा नहीं दोहराना चाहता, मुख्यमंत्री ने दोहराया है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर उन्हें चिंता है कि बटोगे तो कटोगे भी। ये शब्द असंवैधानिक हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है, इससे बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस देश में, किस प्रांत में और किन परिस्थितियों में रह रही हैं। ऐसे में क्रांति सेना का झंडा एक तरह से प्रबल हो, लोगों की सुरक्षा हो, ये उद्देश्य लेकर आज पूर्णतः सहमत है। वो मुख्यमंत्री हैं, देश चला रहे हैं। हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपने यहाँ शरण दी है, कोई मुस्लिम संगठन क्यों नहीं शरण दे पाया? हमने दी है। हमें वो वस्तु स्थितियाँ पता हैं और इससे अनबिग आँख मीच कर बैठे रहो कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कभी भी स्थिति हो सकती है। आज क्रांति सेना के परिवार में बढ़ोतरी हुई है महत्वपूर्ण। जो पंडित संजीव शंकर जी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, वो आज पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की आज जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी के साथ साथ मैं भी उम्मीद करता हूं कि उनका आगमन पार्टी के लिए बेहद हितकारी होगा और संगठन और चार गुनी रफ्तार के साथ प्रोग्रेस करेगा, बढ़ेगा। जहां संगठन उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, वहां उसकी उपस्थिति दर्ज होगी। इस संगठन शुरू से बहन बेटियों की रक्षा के लिए जाना जाता है, वो चाहे शिवसेना का हो स्वरूप या क्रांति सेना का हो। हम समय समय पर हमने इन सब चीज़ों के लिए बड़े सड़क पर उतरकर आवाज़ उठाई है, आंदोलन भी किए हैं और इस तरह के आंदोलनों में हम पर कई बार मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार राम राज्य की सरकारें हैं, देश में भी प्रदेश में भी, वो एक अलग बात है कि कोलकाता में घटी है ये घटना, लेकिन घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं, चाहे वो रेप की हों, चाहे वो हिंदू विरोधी घटनाएं हों, पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। अब आवाज़ उठाने वाले संगठन नहीं है, कुछ मीडिया का एक जो वर्ग है वो उठा देता है, लेकिन अधिकांश मीडिया भी इन सब चीज़ों को प्रमुखता से नहीं उठाता।
यही कारण है इन घटनाओं को बढ़ोतरी मिल रही है या राजनीतिक रूप से संरक्षण इसका मिलता है। क्रांति सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और इन घटनाओं के खिलाफ वो दोबारा मजबूत तरीके से सड़कों पर उतरेगी। इसके अलावा 4 सितंबर को क्रांति सेना का एक बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में होगा। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुस्लिमों की जो बढ़ती आबादी है, जो रफ्तार मुस्लिमों की बढ़ने की है, उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 1950 में मुस्लिमों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी, जो आज 70 साल बाद 35-40 करोड़ के करीब है। तो प्रमुख मुद्दा है मुस्लिमों की आबादी घटाने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड जो हिंदुओं की संपत्तियों को हथियाने का काम कर रहा है, उसमें संशोधन के बजाय उसे भंग करना आवश्यक है। इसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो देश में घुसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी वायदा किया था। आज बीजेपी तीसरे टर्म पर है, लेकिन घुसपैठ जो कि तू है। तो क्रांति सेना का मानना है कि उन घुसपैठियों को भी तत्काल बाहर निकाला जाए।